1000 नाम लिखा। धन्यवाद कहिए पाछू बैठिए। चलो 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 इतना नहीं गिरवा के हो गए। लो लो चल चल हो गए। उनका हाथ में नहीं, मैंने हाथ में और लड़ पड़ी लो। सबके धीरे धीरे पूजन कर दियो, एक दूसरा के क्यों धक्का मुक्की नहीं करियो। सबके पूजन है, एक कोनो भी व्यक्ति एक भी खाली हाथ से नहीं जाए। आई सबके महाराज जी सुंदर शुभ अवसर छे। आ सब अनेक गौ से लोहन क्यों घबराओ नहीं। सबके जे पीछा है वो सबसे अधिक पूजन के लाभ मिलत। उनका सबसे प्रेम के साथ पूजन हेतै। एहि द्वारे धीरे धीरे सब और जिनका पूजन भ गेल सामने बाल भोग की व्यवस्था छे और बाल भोग लले और फिर पूजन के पश्चात गुरुदेव के 5 मिनट के आशीर्वचन के लाभ ले और आशीर्वचन लाभ के पश्चात पुनः प्रसाद की व्यवस्था। सब प्रसाद पाइब के जाए। अरे चलो ना। जय श्री राधे। जो भी पूज्य गुरुदेव का शिष्य या उनके हृदय में गुरुदेव के प्रति पूर्ण रूप से गुरु निष्ठा है, ऐसे परम प्रिय भक्त जो भारतवर्ष के किसी भी कोने में है, जो किसी कारण बसात नहीं आए, वो आप सब मिथिला कुंज YouTube चैनल के माध्यम से आप घर बैठे ही इस विशाल गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लीजिए। क्योंकि उत्तरी बिहार में सबसे बड़ा मिथिलांचल क्षेत्र में प्रतीक वृंदावन मथे घाट में दिव्याति दिव्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आप सब आनंद ले रहे हैं। जो भी भक्त यहाँ से पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। साथ में जो भी भक्त भारतवर्ष के किसी भी कोने में हैं, जिनके हृदय में गुरुदेव के प्रति निष्ठा प्रेम भाव है, आप जहां भी है वहीं से आप मन ही मन गुरुदेव के पूजन करिए। आपकी पूजन पूर्ण रूप से स्वीकार होगी। साथ में आप मिथिला कुंज YouTube चैनल के माध्यम से आप इन गुरु पूर्णिमा महोत्सव का सीधा प्रसारण भी आप दर्शन करते रहिए। हम सबके लिए आज बहुत सौभाग्य के दिन हैं, जिन दिन के हम सब इंतजार और प्रतीक्षा करते हैं कि हम समस्त गुरु भाई गुरु बहन एक दिन एक साथ एकत्रित होकर सब एक दूसरे से हम मिलते हैं, जुलते हैं। क्योंकि आज हम सब के लिए उत्सव ही नहीं, एक महा उत्सव है। क्योंकि अपने पूज्य गुरुदेव का दर्शन किए, पूजन किए और इसके पश्चात हम समस्त गुरु भाई गुरु बहन एक साथ मिले। ये बड़ा सुंदर दिन है। आज के दिन सभी भक्त वृंद को, सभी को, मानव मात्र को सदगुरु के पूजन करना चाहिए। जिन किसी को सदगुरु नहीं है वो अपनी माता की पूजन करे, अपने पिता की पूजन करे, अपने गुरु जनों की, अपने बड़े बुजुर्गों को आदर करे, सम्मान करे, पूजन करे। क्योंकि आज के पूजन का मुख्य दिन श्री व्यास जी का पूजन माना गया है। और व्यास जी का पूजन यानी समस्त ऋषि मुनि देवी देवताओं का पूजन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन यदि हम अपने बड़े बुजुर्ग को, जिसके प्रति हमारे हृदय में गुरु निष्ठा है और हमने गुरुदेव के द्वारा दीक्षा प्राप्त किए हैं, आज के दिन पूजन करने मात्र से ही
महाराज जीवन का वो श्रेष्ठ लाभ मिलता है। कहा गया है अयम ही परमो लाभो उत्तमस्य लोक दर्शनम। जीवन का श्रेष्ठ लाभ है कि महापुरुषों को ठाकुर जी के दर्शन, आज हम स्वयं आज जो पूजन कर रहे हैं, इन पूजन का लाभ 3.5 करोड़ देवी देवताओं का पूजन करने का फल मिलता है केवल आज के दिन गुरुदेव के पूजन करने मात्र से। जो भी प्राणी कभी भी स्वप्न अवस्था में भी अपने गुरुदेव को साधारण मनुष्य के भाव मत समझना, क्योंकि जो देह दृष्टि अपने गुरुदेव को समझते हैं वो महान अपराध करते हैं। आज के दिन है मंदिर अच्छा अच्छा सब पूजन करे, चलो धीरे धीरे पूजन करियो। बहुत लोग बाकी छथिन पीछा, बहुत लोग पीछा बाकी छथिन। हाँ सब धीरे धीरे पूजन करे चलो, और सब दूर से भी जिनका पूजन भ गए दूर से भी पूज्य गुरुदेव के दर्शन करके लाभ ल सके छी। जे नहीं एलो है उनको भी आए मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूज्य गुरुदेव का पूजन के लाभ मिलत। हम सबके आए एक संकल्प लेके जवाब चाहिए जे गुरुदेव हमरा सबके जे मार्ग जो मार्ग पर सदा महावैष्णव के सम्मान, साधु संतों के सम्मान और नित्य निरंतर युगल नाम महामंत्र का संकीर्तन, जीवन में यही एक श्रेष्ठ लाभ सर्वश्रेष्ठ लाभ है। जिनका पूजन भ गेल है वो दूर से भी हाथ जोड़ सके सी, और जे व्यवस्थापक है जिनका पूजन भ गेल है उनका निकास द्वार से कृपा बाहर करे चलू, और जिनका पूजन नहीं भेल है उनका आवत, जिनका पूजन भ गेल है वो कृपा करके निकास मार्ग से बाहर निकले चलू। जे एक दूसरा के क्यों धक्का मुक्की नहीं करी। हाँ सबसे निवेदन है जे भी प्रतीक वृंदावन अपने आप में व्याप्त छे, जहां से भी अहाँ देखवे वही स्थान से आके पूज्य गुरुदेव के दर्शन मिला। हाँ सब पंडाल में जिनका पूजन हो गया कृपया पंडाल में बैठ जाओ, और सामने बाल भोग की व्यवस्था छे, बाल भोग के लाभ लिया। फिर पूजन के पश्चात गुरुदेव के द्वारा आशीर्वचन के लाभ ले, और उनकर आशीर्वचन के लाभ के पश्चात जना प्रारंभ में गुरुदेव के द्वारा वचनामृत के लाभ ले लो संतवाणी चैनल के माध्यम से और मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से। वही प्रकार पूजन के पश्चात भी आशीर्वचन के लाभ ले, और फिर महाभंडारा के जो आयोजन से जे सब बढ़िया प्रसाद पाव के जब द्वारे सबके सबसे प्रार्थना है एक दूसरा के ऊपर धक्का मुक्की नहीं दियो। बहुत बहुत आके निवेदन कर रहा छी एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं करियो। जिनका पूजन भ गेल है वो सीधे पूजन करे निकले चलियो, यहाँ खड़ा नहीं रहो, काफी भीड़ छे, खड़ा नहीं रहो। कृपया जल दे पर नहीं दियो, जल बगल में पूजन स्थल पर डालो। जे भी गुरु भाई चाहे हाँ सब जल्दबाजी नहीं करो, और जे भी मिथिला कुंज परिवार से जुड़ल छी अनुयायी छी सबके पूजन के लाभ मिलत। ए द्वारे सबसे निवेदन है गुरु भाई गुरु बहन से सबके एक एक व्यक्ति सब पूजन करो, सबके पूजन भ जाए के पश्चात पूज्य गुरुदेव अपना कक्ष में जेथिन, और ऐसे संपूर्ण दिन आके पूज्य गुरुदेव के दर्शन के लाभ मिलत। एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं दियो, एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं दियो। कृपया आप सबके निवेदन और प्रार्थना।
किनको करंट नहीं लगा इस द्वारे पंखा पर हाथ नहीं दियो, पंखा पर हाथ नहीं दियो और एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं करूं। हाँ, सबसे निवेदन है सबके पूजा के लाभ मिलत, सबके गुरुदेव के दर्शन कहिए रहल छी और सबके पूजन के लाभ मिलत। कृपया एक दूसरा के धक्का मुक्की नहीं दियो। जिनका पूजन भ गेल वो निकास मार्ग से जे बाहर के निकले के रास्ता छे वैसे बाहर निकलू। सब धीरे धीरे पूजन करे चलो और जिनका पूजन भ गेल उस सामने बालभोग के व्यवस्था छे, बालभोग लिया और फिर सबके जन पूजन भ जाए तहन पूज गुरुदेव उठथिन। एहि द्वारे क्यों जल्दबाजी नहीं करू, क्यों जल्दबाजी नहीं करूं। सबके एक एक के पूजन के लाभ मिलत और जिनका जिनका पूजन भ गए वो जल्दी जल्दी पूजन करे चलो और बाहर के जो निकास मार्ग छे से बाहर निकलू और जे बाकी छथिन उनका सबके आबद दियो। जिनका पाए चढ़े बाकी वो पहले निकल का आबू, पाए पहले निकल का आबू। साढ़े 10 बजे के बाद, साढ़े 10 बजे के बाद विश्राम करेगा। जय जय श्री राधे। जे भी गुरु भाई गुरु बहन छी उनका सबसे निवेदन है एक दूसरा के धक्का मुक्की नहीं दियो। हाँ, सबके पूजन के लाभ मिलत, एक एक व्यक्ति के पूजन के लाभ मिलत। हाँ, माने छी हाँ सब दूर दराज से लौहन, लेकिन हाँ साल में अगर एक बार आवे छी तो प्रेम के साथ पूजन करूं और पूजन के पश्चात निकास मार्ग से सब बाहर जाए। और व्यवस्थापक कृपया व्यवस्था राधे राधे। किनको धक्का मुक्की नहीं दियो, धीरे धीरे निकलू। व्यवस्थापक एक बार नहीं आव दियो। सबका जिनका जे चढ़ावा चढ़वे छी उस सामने डॉक्टर गोपाल जी उनका दो के तहन जाओ। जत्र तत्र न फेंकियो, जत्र तत्र जहां तहां पानी दे छे, जत्र तत्र व्यवस्था। जिनका पूजन भ गेल दूर से सब जहां पूजन कर लिया और फिर पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के लाभ ले। एहि द्वारे सबके दर्शन मिलत, सब गुरुदेव के वाणी के लाभ ले। और जिनका ऐसा नहीं भेड़ रहा है वो अपना घर पर भी मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से गुरु पूजा के सीधा प्रसारण, विशेष प्रसारण के दर्शन कर सके छी।
कृपया फूल फूल जल आ नीचा में करू। राघव जी ध्यान दो, क्यों पूज्य गुरुदेव के देह पर फूल नहीं फेंक सके छी। सबके निवेदन है फूल और जल जहाँ पूजन स्थली छे वहीं पर डालू। जे भी व्यक्ति एक दूसरा के क्यों धक्का मुक्की नहीं दियो और सबके पूजन के लाभ मिलत। जे भी गुरु भाई गुरु बहन आयल छी और जे भी प्रतीक वृंदावन मिथिला कुंज के अनुयायी छी सबके एक एक के पूजन के लाभ मिलत। इस द्वारे यहाँ सब घबराओ नहीं, सबके पूजन के लाभ मिलत। धीरे धीरे आओ। जिनका पूजन भ गेल सामने बालभोग की व्यवस्था छे। बालभोग जय जय श्री राधे। इनका बहुत देर से एक घंटा इनका हो गया। बाहर प्रसादी के व्यवस्था छे, सामने प्रसादी लिया गया। जे भी गुरु भाई गुरु बहन छथिन धीरे धीरे वयो वृद्धो लोग छथिन उनका सब धक्का मुक्की नहीं दियो और प्रेम के साथ सब पूजन करे के लिए आओ। आज के दिन हम सब के लिए बहुत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण दिन जे इस सुंदर शुभ अवसर मिलल एहन महापुरुष सदगुरुदेव हमरा सबके मिलत और हम सब हाँ पूज्य गुरुदेव के हम सब दर्शन करे और जिनका जिनका पूजन भ गेल वो पूजन के लाभ प्राप्त करे और जिनका पूजन भ गेल वो बाहर निकले चलू। जिनका पूजन भ गेल वो सब के सब बाहर निकले चलू और अहाँ सबके फिर दर्शन है। राघव एक दूसरा के कोई धक्का मुक्की नहीं दियो और जिनका पूजन भ गेल वो बाहर से गुरुदेव के दर्शन करू। सब भक्त वृंद से आग्रह जहाँ से अनेक गांव से पधारलो हन बहुत बहुत स्वागत सम्मान। लेकिन अहाँ सब पूजा करे छी, पूजा के समय एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं दियो। सबके पूजा के लाभ मिलत, एक एक व्यक्ति के पूजा के लाभ मिलत। जे भी गुरु भाई गुरु बहन आयल छी उनका सबके पूजा के लाभ मिलत। लेकिन अहाँ सबसे प्रार्थना निवेदन एकाएक अहाँ सब धक्का मुक्की नहीं दियो। सबसे निवेदन है जे अहाँ पूजन करू और दर्शन करे चलो। पूजन करके दर्शन करे तो क्यों नहीं है तो देखियो कुछ लोग बीमारो छथिन, अहाँ सब धक्का दे वही तरह से काम नहीं करू। सबके दर्शन मिलत।
डॉक्टर अरे जो सब पीछा भ जाओ, पीछा भ जाओ। अहाँ सब है ना एक दूसरा के धक्का मुक्की नहीं करियो। व्यवस्था के बिगाड़ियो ने, व्यवस्था के अहाँ सब बिगाड़ रहल छियै। बड़ा हिमांशु, हिमांशु जिनका जिनका पूजन भ गेल वो सब पूजन के पश्चात निकले चलो और सबके पूजन के लाभ मिलत। एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं दियो। बहुत अहाँ सब धक्का दे छियै, ऐसे दिक्कत है वयोवृद्ध सब गिर पड़े छथिन। हर व्यक्ति के पूजन के लाभ मिलत, हर व्यक्ति के पूजन के लाभ मिलत। जे भी गुरु भाई गुरु बहिन आयल छी और यहाँ मिथिला कुंज प्रतीक वृंदावन के जे भी अनुयायी भक्त वृंद छी सबके पूजन के लाभ मिलत। जिनका हृदय में गुरुदेव के प्रति इतनी निष्ठा और प्रेम है, अनेका अनेक गांव से आयल छी, उस समस्त गुरुदेव के प्रेमी अनुयायी से निवेदन है शिष्यगण से जे एक दूसरे के धक्का मुक्की नहीं करूं, सबके पूजन के लाभ मिलत। जे भी गुरु बहन गुरु भाई आची एको भी व्यक्ति बिना पूजा से वंचित नहीं है। सब धीरे धीरे आओ, पूजन करो और पूजन के पश्चात सबके लाभ मिलत, सबके पूजा के लाभ मिलत, सबके मिलत। जिनकर किनको सम्मान खो गए अगर मिला तो हाँ दो राघव जी ले जमा। एक दूसरे के क्यों धक्का मुक्की नहीं करियो। सभी सब गुरु बहन गुरु भाई के पूजन के लाभ मिलत और अहाँ सबके लिए बालभोग की व्यवस्था छे, सत्तू के शरबत के व्यवस्था छे। सत्तू के शरबत तब तक अहाँ सब रसास्वादन करू और फिर पूजन के पश्चात पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद सबसे निवेदन है कि पूज्य गुरुदेव के देह पर क्यों भी व्यक्ति फूल जल नहीं फेंकू। जल और फूल के पूजन के स्थली छे, वही टन आके अगर पूजन स्थली पर और पूजा जल समर्पित करी छी तो गुरु पूजन के ही पूजा के ही लाभ मिले छे। एक दूसरा के क्यों धक्का मुक्की नहीं करू, सब बड़ा प्रेम के साथ आओ और पूजन करके जाओ, सबके पूजा के लाभ मिलत। एक एक व्यक्ति के पूजा के लाभ मिलत। एक व्यक्ति के बैग गिर गए ना, जिनका मिला सब पूजन करे के ककरो कोनो चेन गिर जाए ना, ओटी गिर जाए, पैसा गिर जाए तो राघव जी लग जमा कर दें या माधव जी लग करंट लागल।
सब धीरे धीरे आओ, आप अपने आप भीड़ कम भेल जाए छे, सबके पूजन के लाभ मिलत। जे जते पीछा है पूजा करब उनका ओते ज्यादा लाभ मिलत, उनको ओते बढ़िया पूजन करब। ए द्वारे सब धीरे धीरे पूजन स्थली पर, जे पूजन स्थली छे ओई पूजन स्थली पर केवल पूजन करू और निकास मार्ग के द्वारा अहाँ सब बाहर जाओ, या जे मार्ग से अहाँ के सुविधा हुए मार्ग से आप जा सके छी। एक दूसरा के क्यों धक्का नहीं दियो, एक दूसरा के क्यों महाराज सामान के अगर किनको चोरी हो जाए, बैग गिर जाए ना, अंगूठी या पैसा, वो वहाँ सब जमा कर दे ताकि उनका मिल जाता है। कृपया फूल और जल सरकार के दे पर नहीं दो, नीचा पूजन स्थली छे, पूजन स्थली पर दियो, नीचा दे पर नहीं दो, यहाँ दो। कृपया जे पूजन करावे छी पूजन थाल में, जहाँ पूजन भेलन न गुरुदेव के वहीं पर पूजन के व्यवस्था छे। जिनका पूजन भ गेल बाहर निकले चलू, जिनका पूजन भ गेल जे दक्षिणा चढ़वे छी सामने लिखे छथिन और राघव जी लग जमा करू। जे जिनका जिनका जमा करे छी वहाँ के जहाँ तहाँ दक्षिणा नहीं फेंकियो। अरे इमाम सो ये लाइट को खोल के निकाल, हटा दो। धीरे धीरे पूजन जिनका भगल जल्दी जल्दी पूजन करो, बहुत लोग पीछा बाकी छथिन। और पूजन के पश्चात सीधे बाहर जाओ, वहाँ में डालू नहीं हो। पानी जहाँ तक झोरो मत। सभी गुरु भाई गुरु बहन से निवेदन है कि कृपया दक्षिणा किसी का है हाथ क्या दीजिए, वही चंदन उनका कृपया दूर से एक सब धीरे धीरे पूजन। और सबसे निवेदन है क्यों भी पूज्य गुरुदेव के देह पर जल पुष्प नहीं डालू, जहाँ जल और पुष्प के जगह से कृपया वही टन डालू। सबके पूजन के लाभ मिला, जे जते पीछा है ओकरा उतने ज्यादा लाभ मिला। सब गुरु भाई गुरु बहन और जे प्रतीक वृंदावन के अनुयायी छी, मिथिला कुंज के अनुयायी छी, पूज्य गुरुदेव के अनुयायी छी, सबके पूजन के लाभ मिलत। एक दूसरे के क्यों धक्का मुक्की नहीं करियो, जे भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन छथिन सबके लाभ मिलत। और जे भी पूज्य गुरुदेव के अनुयायी छी, कोनो भी संप्रदाय के, सबके एक एक व्यक्ति के पूजन के लाभ मिलत, लेकिन एक दूसरे के धक्का नहीं दियो। जे जते पीछा है उनका होते बढ़िया पूजन के पश्चात पूज्य गुरुदेव के यहाँ सब आशीर्वचन के भी लाभ ले।
जिनका जिनका पूजन भ गए पीछा में चल जाओ और सबके लिए सत्तू के शरबत के व्यवस्था छे बाल भोग के उबाल भोग के यहाँ सब लाभ लिया। फिर पूजन के पश्चात पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन के लाभ ले। आशीर्वचन के पश्चात सबके लिए महाप्रसादी के व्यवस्था जो हर साल के भांति श्री कृष्णादासी के द्वारा गंगोली ग्राम उनके द्वारा हर साल जो भंडारा के व्यवस्था हो सबके लिए महाप्रसादी सब व्यक्ति के लिए कहा सब धीरे धीरे पूजन करूं और जिनका सबके जान पूजन भ जाए वही के पश्चात पूज्य गुरुदेव का आशीर्वचन के लाभ ले। एक भी व्यक्ति पूजन से वंचित न हो। सब जे भी गुरु भाई गुरु बहन और पूज्य गुरुदेव के जे भी अनुयायी भक्त वृंची सबके एक एक व्यक्ति के पूजन के लाभ मिलत। सबके पूजन के लाभ मिलत। कोई एक दूसरा के धक्का नहीं दियो। जय श्री राम। जिनका पूजन भ गए वो सब गुरु भाई गुरु बहन जे साल में एक बार मिले छी सब मिलो और मिले के पश्चात सब भगवत भजन संकीर्तन जिनका गुरु दीक्षा लेवा के वो सबके सब आचार्य निवास पर बैठो सबके गुरु दीक्षा मिलत। जे भी वृंदावन धाम के संकीर्तन के लिए अपन हर साल दान करे छे संकीर्तन प्रेमी वो भी अपन नाम लिखा सके छे। सामने व्यवस्थापक वैष्णव जन पूज्य गुरुदेव अपना आचार्य निवास पर जतिन ओइठान और साथ में भागवत मंदिर के जे चंदा लिखेने छे वो जे अपन अन्य छे धनराशि वो भी यहाँ जमा कर सके छी अपन रसीद दिखा कर और जे यहाँ के नाम लिखल है ओइठान अपन जमा करा सके छी। जिनका जिनका पूजन भ गेल और अहाँ के 10 मिनट पूजन के समय ओहि के बाद पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के लाभ ले। सबके पूजन करे ध्यान और कोई भी जल कोई राघव इधर ध्यान दो ना। सब संकीर्तन करित रहो। जिनका जिनका पूजन भ गेल और अपन अपन स्थान ग्रहण कर लिया। स्थान ग्रहण करे के पश्चात सब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के लाभ ले। बहुत सुंदर शुभ अवसर साल में हमरा सबके एक बार गुरु भाई गुरु बहन और जे भी पूज्य गुरुदेव का अनुयायी छी मिल रहा है सब गुरुदेव के पूजन करो और पूजन के पश्चात सामने बाल भोग की व्यवस्था छे और जिनका पूजन भ गेल वो कृपया पूजन स्थली के खाली कर दियो क्योंकि और पीछा लोग प्रतीक्षा करे छथि। बहुत हमारे गुरु भाई सब बाकी छथि। अगर गुरु बहन सब के पूजन भ गेल और जो मिथिला कुंज परिवार के अनुयायी छी गुरुदेव के अनुयायी छी उनका सबके सब तादेर पंडाल में बैसू और सामने बाल भोग की व्यवस्था छे बाल भोग के लाभ। जिनका सबका पूजन भ गेल वो कृपया पंडाल में बैठकर पूज्य गुरुदेव का ध्यान करो। पूज्य गुरुदेव के द्वारा जे मार्ग बतन भगवान नाम संकीर्तन करो नाम जाप करो और सामने बाल भोग की व्यवस्था छे वो बाल भोग का आनंद।
जकरा ब्रज 84 कोष के परिक्रमा वाहन के द्वारा करवा के रोज मिथिला कुंज आश्रम में आके एसी कमरा में रहे के व्यवस्था, एक कमरा में 4 व्यक्ति के रहे के व्यवस्था और साथ में आके नित्य ब्रज 84 कोष के वाहन के द्वारा गाड़ी के द्वारा दर्शन है वही के मात्र शुल्क 15,000। जिनका क्यों ब्रज 84 कोष परिक्रमा के अनुयायी छी उस सब के परिक्रमा कार्तिक के पश्चात परिक्रमा हेते बार बार कहे छे पैदल परिक्रमा एहि द्वारे व्यवस्था नहीं भ सके छे ताकि पैदल में जब तक 300 व्यक्ति एक साथ अपन नामांकन नहीं करे तादेर पैदल व्यवस्था नहीं। वाहन के द्वारा जिनका परिक्रमा करवा के वो जे मिथिला कुंज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मोबाइल नंबर छे और प्रत्येक वृंदावन में राघव जी से संपर्क कर सके छी। जैसे जिनका जिनका पूजन भ गेला मात्र आके 10 मिनट के समय पूजन के जल्दी आओ और जिनका पूजन भ गेल वो कृपया पंडाल में बैठ जाओ। अब पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के भी सब लाभ ले। जे भी बाकी छी वो जल्दी आओ, कृपया शीघ्र आओ। पूज्य गुरुदेव आप यहाँ से उठ के प्रस्थान करती एहि द्वारे जल्दी के जल्दी यहाँ सबके सब पूजन में उपस्थित हो जाओ। जय श्री राधे। जे भी गुरु भाई गुरु बहन पूजन के लिए वंचित छी वो सब आब जाओ पूजन करे के लिए। अब केवल 10 मिनट समय है और जिनका पूजन भ गए वो सामने बाल भोग की व्यवस्था छे। सत्तू के शरबत अहाँ सब ग्रहण करो और पुनः अपन अपन स्थान के प्राप्त कर लिया। बहुत सुंदर सो अवसर है जे सामने पूज्य गुरुदेव के दर्शन करे गुरुवाणी के लाभ ले। आप गुरुदेव के द्वारा उनका आशीर्वचन के लाभ ले और आके 10 मिनट समय जे भी गुरु भाई गुरु बहन और ये मिथिला कुंज परिवार से गुरुदेव के प्रति जे भी कोई जुड़ल छी वैष्णव अवैष्णव या कोई भी संप्रदाय के जे गुरुदेव के भक्त छी वो शीघ्र पूजन में आबि जाओ। राघव स्टैंड ले आओ, स्टैंड यो राघव माइक वाला स्टैंड दियो। और फिर कुछ देर पूज्य गुरुदेव के द्वारा सब गुरुवाणी के लाभ लिया। गुरुदेव का आशीर्वचन जे गुरुदेव हमरा सबके केवल भगवान नाम रूप लीला धाम के ऊपर ही शिक्षा दिले और विशेषकर भगवान नाम के हर प्राणी मात्र जे गुरुदेव के अनुयायी छी प्राय सब भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से विश्वास करके नाम जाप करे छथि। अहाँ सबके सब आप आग्रह जे बाकी छी पूजन के लिए वो शीघ्र अपन पूजन कर लिया और फिर अपन स्थान का आप सब ग्रहण कर लिया। आप गुरुदेव के द्वारा जेना आप पूजन है माइक वाले कृपया माइक गुरुदेव को लगा दीजिए। जे पूजन में बाकी छी वो जल्दी आबि जाओ।
जे भी क्यों पूजन में बाकी छी आप पूजन भ गेल तो पूजन स्थल के छोड़ के अपना अपना पूजा स्थल पर ही बैठो। अरे सब गुरु भाई गुरु बहन सबसे निवेदन है पंडाल में अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के जो हर वर्ष के भांति एहू वर्ष हमरा सबके लिए बहुत महाराज उत्सव के दिन छी। आए हमरा सबके जे पूज्य गुरुदेव के पूजन होकर आशीर्वचन के लाभ लेव सब अपन अपन स्थान पर कृपया बैठ जाओ और जिनका बाल भोग नहीं केलो उस सबके सब सामने बाल भोग की व्यवस्था छे सत्तू के शरबत और उसके पश्चात गुरुदेव के आशीर्वचन के लाभ ले। आशीर्वचन के बाद फिर जे महाभंडारा जे हर वर्ष के भांति श्री कृष्णा दासी के द्वारा आए गुरु पूजा महोत्सव में प्रसादी की व्यवस्था। आप सब अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ, कृपया अपना स्थान पर बैठ जाओ। दूरा को नहीं लागल है अरे डांग पर की लागल है डांग पर। अच्छा ठीक है सही है भैया देखो ठीक है ठीक है ठीक सही है। कितने अब हो जाओ बहुत कार लगते सुन जय श्री राधे। सब अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ। जिनका पूजन नहीं भेल 5 मिनट और समय है, कृपया पूजन कर लियो और सब अपना अपना स्थान पर कृपया बैठ जाओ। जो हर वर्ष के भांति पूजन के पश्चात पूज्य गुरुदेव के जो आशीर्वचन के लाभ ले वो आशीर्वचन सब अपना अपना स्थान पर कृपया बैठ जाओ। सब अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ। आप जिनका पूजन भ गेल वो सबके सब अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ और जिनका पूजन नहीं भेल वो भी सब अपना स्थान पर आप बैठ पड़त। अरे प्रसाद बाहर मिले। आप जिनका पूजन भ गेल कृपया अपना अपना स्थान पर बैठ जाओ। आप पहले गुरुदेव का आशीर्वचन के लाभ ले लिया, फिर ठाकुर जी का भोग लग रहा है। ठीक 12 बजे प्रसाद की व्यवस्था रहता सबके और फिर प्रसाद पाइब के जिनका दीक्षा लगा के जिनको पूजन हो चुका है, क्योंकि ये आशीर्वचन जे भक्त नहीं एलखिन उनको भी लाभ मिलता है। द्वारे आज सबके सब जिनका पूजन भ गेल कृपया पूजन स्थली के खाली कर दियो।
बस सही कह। मंत्र आधा घंटा के बाद जे क्यों मंत्र दीक्षा जिनका लेबाक से सबके मंत्र दीक्षा मिलत। अहाँ सबके सब पहले जिनका पूजन भ गेल अब बाद में पूजन करब, फिर आगे आशीर्वचन के बाद 5 मिनट के टाइम मिलत पूजन के। आप कृपया सब बैठ जाओ। आप गुरुदेव अपन कृपया व्यवस्थापक और लोग के अपना अपना स्थान पर बैठा दियो। अब सामने नहीं आवा दियो। आप सब जे भी गुरु भाई गुरु बहन छी अपन अपन स्थान के पर बैठ जाओ। और फिर सबके सब मौसम भी बढ़िया छे, हवा भी बढ़िया चल रहा छे। सबके सब पूज्य गुरुदेव के जे प्रकार के प्रेम के साथ श्रद्धा के साथ पूजन के वही प्रकार पूज्य गुरुदेव के आशीर्वचन के भी यहाँ सबके हर साल के भांति इस साल भी हमरा सबके झोली में भगवान नाम के प्रति, भगवान रूप के प्रति, भगवान लीला के प्रति और भगवान धाम के प्रति जे भगवान नाम के प्रति सीधे अपना शिष्य के दिव्याति दिव्य मधुर में उपदेश दी। जय जय श्री राधे। हम सबके सब अपना स्थान पर बैठ जाओ। आप पूजन बाद में कर लेब। सब जिनकर बाकी है से पूजन बाद में, जिनका जे दक्षिणा देवा के सामने दान पात्र राखल छे जतऽ पूज्य गुरुदेव विराजमान होइ छथिन ओ दान पात्र में भी डाल सके छी। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। चालू जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जे भी भागवत मंदिर के चंदा के लिए पैसा लिखेने चाहिए जे अन्य चीज सामने डॉक्टर साहब जब महाराज जी के प्रवचन के लाभ के बाद अपना स्थान पर बैसल रहती जे नित्य जे दिन दर्शन दे चाहे वही ठन अहाँ के चंदा लिखा देवे, इनका नाम लिख दियो। जे भी भागवत मंदिर के लिए भागवत श्लोक के लिए चंदा लिखेने चाहिए वो कृपया जब पूज्य गुरुदेव ये स्थान से पूजन स्थली से अपना निवास स्थान पर बैठल रहते वो तो अहाँ डॉक्टर साहब के लिखा सके जे अहाँ के पास गए चंदा के लिए। आप कृपया सबके सब अपन अपन स्थान के स्वीकार कर लिया। जय जय श्री राम। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्यविहारिणे राधाम कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि
गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज। आप सबों से निवेदन पूर्वक एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। प्राय बहुतों को उसकी जानकारी है, तथापि नवीकरण हो जाएगा, इसलिए आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे नल के पास में बहुत हल्ला हो रहा, बंद करो भैया जाके, ये नहीं मानने वाली है। राधे जय श्री राधे। आज गुरु पूर्णिमा का परम पावन दिवस है, जिसका हम सब के सब लाभ उठा रहे हैं। प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण के केवल 24 अवतार के ही वर्णन नहीं प्राप्त होते, अनंत अवतारों की बात उपलब्ध होती है। राधे श्याम। पागल कहीं का। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारतवर्ष में भगवान शंकर भगवती दुर्गा आदिकों के एक नहीं अनेक मंदिर उपलब्ध होते हैं। भगवान के प्रधान 24 अवतारों के भी मंदिर उपलब्ध हैं। अधिकांश देवताओं के मंदिर भारतवर्ष में देखे जाते हैं, किंतु सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लिए जो अवतार एक हुआ था, उसका वर्णन, उसका मंदिर कहीं भी उपलब्ध नहीं होता है। पांडुकुल भूषण
पांडुकुल भूषण चक्रवर्ती सम्राट श्री परीक्षित जी प्यास से व्याकुल हो गए। श्री समीक ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने कहा, मैं परीक्षित वर्तमान भारत का राजा हूँ, मुझे प्यास लगे, थोड़ा पानी दीजिए। लेकिन श्रीमान ब्रह्मर्षि समीक ऋषि जी जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय अवस्थापन थे। गौतमीय तंत्र में आया है, तुरीय अवस्था उसको कहते हैं। तुरीय अवस्था पंडोगोपाल है, जिस किसी धर्मपरायण साधक को तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था प्राप्त होती है, वह हमेशा अपने श्री गोपाल जी के दर्शन क्या करते। उसी कोटि के ये ब्रह्मर्षि समीक ऋषि जी थे। यह सूचना मिली उनके बालक को, सिंगिरिस को। उस अबोध बालक ने कौशिकी नदी के जल हाथ में लेकर मंत्रों के द्वारा अभिमंत्र करके दे मारा। क्या कहा? सप्तमी नित्वम दक्षति। 7वें दिन सायंकाल की बेला में, अरे क्षत्रिय कुल कलंक परीक्षित, तूने जो गलत काम किया, मेरे पितृचरण के गले में सांप गिर दिया है। इस पाप के कारण 7वें दिन वही सांप तक्षक बनकर तुझको काट खाएगा। ब्राह्मण का साप अमोघ होता है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है, नो हन्यते भोगम बिना जैसा मोघ, जिसका नाश बिना भोग किए होता ही नहीं है। अन्य जितने भी अवतार हमसे, अपराध हमसे आपसे हो जाते हैं, उन सारे अपराधों का निराकरण शास्त्रों में वर्णित उपायों के द्वारा हो जाया करता है। किंतु ब्राह्मणों के, कौन से ब्राह्मण, ये भी सुनिए, श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, जे सूया नृत्य दम्भेर स्या हिंसा मान विवर्जिता नो तेषाम तस्य सत्यशीला नाम आशा भवेत। जो ब्राह्मण कभी ईर्षा नहीं करते, कभी असत्य नहीं बोलते, कभी दूसरों के गुणों में अवगुण नहीं देखा करते, हिंसा आदिकों से रहित रहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों का जो शाप होता है, अवश्यम भावी भोगना ही पड़ता है। उसी कोटि के श्रृंगी ऋषि के पुत्र समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि थे। सूचना मिली, आपने अपने बेटे को राज तिलक देकर परीक्षित जी गंगा के पावन तट पर गए। सबको पता है, अंत तो गत्वा आपने अपनी वेदना प्रकट की कि जिसको यह मालूम पड़ गया है कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की उपासना, अर्चना, वंदना, सेवा करनी चाहिए, ये बतावें। ऐसे विपरीत हो तो बताइए। किसके लिए? जिसको यह मालूम पड़ेगा कि मेरी मौत, अर्थात मैं 7वें दिन मरूंगा। 7 दिनों के अंदर ही हम सब मरने वाले हैं। आपके लिए 8वां या 6वां दिन नहीं होगा, 7 ही दिन मनोनीत हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इन्हीं 7 दिनों के अंदर आपको मरना है। यदि मरना नहीं चाहते तो भगवान के नाम की शरण ले लीजिए, सदा सदा के लिए अमर हो जाएंगे। लेकिन दैव दुर्भाग्यवश परम सरल, सुगम, अमोघ फल देने वाला भगवान नहीं, भगवान के नाम है। लेकिन दुर्भाग्य है, इतना सरल, सुगम, सुंदर फल देने वाले नाम हम वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं। अपने लड़के, बच्चे, कुटुंब, परिवार, सगे संबंधी, कुछ बेटे बच्चे नहीं हैं तो सगे संबंधियों के बच्चों को अपनी गोद में लेकर के उसके प्रति इतनी मायाबद्ध हो जाते हैं कि गोविंदाय नमो नमः हो जाता। ज्ञान खूब हम देते हैं दूसरों को, लेकिन जब समय आता है
हम उन्हीं बच्चों के पीछे वो वृंदावन वन में होता है, हो जाते हैं। आइए श्री परीक्षित जी के वचनों को सुनकर देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षियों की राजश्याम जो ताता लगी हुई थी, किसी ने समुचित उत्तर नहीं दिया, तब श्रीमान परीक्षित जी ने भगवान के मंगल नाम की शरण ली। श्री परीक्षित जी के पिताजी मनु जी, मनु जी के पिताजी अर्जुन जी, ये पांचों पांडव देवर्षि नारद जी के शिष्य थे। देवर्षि नारद जी के शिष्य निम्बार्क भगवान है। नाम की शरण किस नाम की शरण ली? तो जैसे आप लोग अभी अभी कीर्तन सुन रहे थे, हमारे महामंडलेश्वर मोहन जी भी बार बार कह रहे थे, जुगल नाम महामंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस जुगल नाम महामंत्र की शरण राजर्षि सतन परीक्षित जी ने ली। जो ही नाम की शरण ली तो क्या हुआ? तत्रावत भगवान व्यास पुत्र भगवान सुखदेव जी प्रकट हो जाते हैं। 16 वर्ष की अवस्था है, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल है, उन्नत भाल है, धनुषाकार भ्रिकुटी है, कान पर्यंत लंबी लंबी आंखें हैं, उन दोनों आंखों में लाल लाल डोरे के चिन्ह हैं, तोता के समान नासिका है, दर्पण शीशा के समान सुंदर चमकने वाले दोनों कपोल हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल होठ हैं। श्री सुखदेव जी के 16 वर्ष की अवस्था है, चिबुक में गड्ढा है, शंख के समान गिरवा है, आजान रमित भुजाएं हैं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है। वहीं प्रकट हो गए। कहाँ? जहाँ सुखदेव जी के पितृचरण वेदव्यास जी थे, उनके पिताजी श्रीमान पराशर जी थे, उनके पिताजी श्रीमान शक्ति जी थे, उनके पिताजी भगवान श्री राम के कुल पूज्य ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी भी थे। सबके सब उठ खड़े हो जाते हैं। नारद धोम गौतम कनाथ सब खड़े हो जाते हैं। आइए सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमय श्लोकों का पाठ करते हुए वहाँ सिंहासन पर जाकर बैठ गए। जब श्रीमान सुखदेव जी बैठ जाते हैं, उसके बाद इनके पिता पितामह परपितामह वृद्धा परपितामह सारी मुनि मंडली बैठ गई। इनके चरणों में नतमस्तक होकर राजर्षि सतम चक्रवर्ती सम्राट श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने कहा, भगवान मैंने इन समस्त जगतबंदी संतों के चरणों में निवेदन किया, मालूम पड़ता है मैं अपने प्रश्न का उत्तर सुनने लायक नहीं हूँ, इसीलिए इन्होंने समाधान नहीं किया। देखिए अपनी ही गलती व्यक्त करते हैं। भगवान उन्हीं प्रश्नों को हम आपके चरणों में दोबारा प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत 7वें दिन होगी, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की पूजा करनी चाहिए, कौन से देवता के मंगल में ध्यान करना चाहिए, ऐसे विपरीत है तो बताइए। तब श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, कुछ नहीं, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम कुतो भयम जोगी नाम निर्णितम हरेर नामानुकीर्तनम। हे राजर्षि सतम परीक्षित, तुमने बहुत ही प्रश्न अच्छा किया है। जिस किसी को मृत्यु से छुटकारा प्राप्त करने की अभिलाषा हो, अमर पद प्राप्त करने की अभिलाषा हो, दोबारा संसार में नहीं आने की इच्छा हो, भगवान के नित्य सानिध्य में रहने की अभिलाषा हो, उसको क्या करना चाहिए? भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, नाम लेते हुए नृत्य करना चाहिए। बताते हैं, नृत्यताम श्री पतेरग्रे तालिकावाद वृषम उड्डीयन्ते शरीरस्था सर्वे पाता पक्षिणा। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ है यहाँ आम का पेड़, इसके नीचे बैठकर हम भोजन करेंगे, हमारे भोज पदार्थों को देख करके एक ने अनेक पक्षी आ जाते हैं। कहीं भोजन करते समय पिट कर दिया तो जय गोपाल, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ताली बजा कर उड़ा देते हैं। लेकिन
ये जो आपका शरीर है यही वृक्ष है, यही पेड़ है। हाथ पांव मुंह कान जितनी इंद्रियां हैं इस शरीर रूपी पेड़ की डालियां हैं। शरीर रूपी पेड़ की इंद्रियां रूपी डालियों पर पाप रूपी अनेक पक्षी बैठे हैं। तो उन सारे पक्षियों से छुटकारा यदि प्राप्त करना चाहते हो, पाप रूपी पक्षी से आपको छुटकारा चाहिए। एक ही उपाय है, क्या करिए? नाम लेते हो कीर्तन करिए, नाचिए, तब क्या होगा? उड्डयंत शरीर था। जब आप नाम लेते हो, ताली बजाएंगे, नृत्य करेंगे, तो सारे जितने पाप रूपी पक्षी आपके शरीर रूपी वृक्ष की इंद्रियां रूपी डालियों पर अनेक पाप रूपी पक्षी बैठे हैं, सब कर सब उड़कर पलाए धूम हो जाएंगे, न जाने कहाँ चले जाए। कहाँ जाएंगे? जो आप कीर्तन करते हैं, आपके बगल में बैठे सोचते हम क्यों कीर्तन करें, तो उन्हीं के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं। कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए सबको, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध आशु चांडाल पर्यंत सबों के लिए भगवान के मंगल में मैं नाम लेने का समुचित अधिकार है। ये नहीं कि अमुक को ज़्यादा अमुक को कम। इसीलिए खाते पीते सोते बैठे चलते फिरते हमको आपको भगवान के नाम के मंगल में जो नाम रूपी एक ब्रह्म है, कृष्ण है, राम है, उनकी शरण ले लीजिए, चकाचक हो जाएंगे। नहीं तो फका फक तो होना ही है भैया। अच्छा, मैं बता रहा था परीक्षित जी को सांप लगा। सांप किससे दिया जाता है? मुंह से, आंखों से नहीं, कान से नहीं, गाल से नहीं, राजे समझे हाथ से नहीं, किससे? वाणी के द्वारा। तो भगवान ने सोचा परीक्षित जी का कल्याण कैसे करें। ब्राह्मण के द्वारा प्रेषित सांप आवेगा, तक्षक आवेगा, उससे अपने भक्त का कल्याण कैसे करेंगे। आपने अपने समस्त अस्त्र शस्त्रों के ऊपर दृष्टि डाली। अस्त्र शस्त्र माने कौमुदी की कला, सारंग धनुष, नंदक नाम की तलवार, सुदर्शन चक्र, ये सब के सब भगवान ने सोचा फेल होने वाले। तब भगवान ने क्या किया? देखिए, मैं जो प्रस्ताव प्रस्तुत करने जा रहा कहा करूंगा, यही प्रस्ताव है। भगवान ने एक अवतार धारण किया है। तेने यंग बांगवई मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। भगवान नंदनंदन सर्वेश्वर श्याम सुंदर जसोदोत संलालित ब्रज पुरंदर नंदन श्री श्याम सुंदर का एक विलक्षण अवतार है। उस अवतार का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण। रामकृष्ण के नहीं, समस्त देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन भगवान का अपूर्व अवतार है श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी एक अवतार। इस महा अवतार का कहीं मंदिर नहीं है भारत में। जब भारत में नहीं तो विश्व में कहाँ से होगा? तो मिथिला कुंज वाले हम लोगों ने, हमसे संबंधित ने, आप सब के सब विचार किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का एक विशद चिरस्थायी, जिसमें 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत जी के, 1,500 श्लोक महात्म के, 19,500 श्लोकात्मक पाषाण का, पत्थर का एक मंदिर बने। शिलान्यास हो चुका है 12 मई 2022 को। महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी ने बड़े धूमधाम से, आज तक ऐसा समारोह मिथिला कुंज वृंदावन नहीं हुआ था। सर्वेश्वर श्याम सुंदर की अनुकंपा से बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। लेकिन ये प्रस्तर का जो मंदिर बनेगा, इन्हीं के मित्र हैं इंजीनियर साहब, उड़ीसा के रहने वाले हैं, नाम नहीं जानता मैं, बहुत भगवान के भक्त हैं, जिनकी देख रेख में 1100 करोड़ रुपया का 10 वर्ष में 1000 कारीगरों के द्वारा मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसका नाम है प्रेम मंदिर वृंदावन। तो उन्होंने कहा
ये लोहा, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईटा आदिकों का जो मंदिर बनेगा भागवत जी का वो 100 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा। और 19,500 श्लोक काले ग्रेनाइट पत्थर पर कंप्यूटर के द्वारा लिखा जाएगा, ये हजारों वर्ष चलेगा, अब मंदिर ध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए सफ़ेद पत्थर नहीं तो लाल पत्थर का मंदिर बने जो कम से कम 1000 वर्ष चलेगा। 1000 वर्ष बहुत हुआ। और उसमें खर्चा लगेगा वर्तमान समय के आधार पर 8 करोड़ रुपया। 100,000 का 1 लाख होता है, 100 लाख का 1 करोड़ होता है। लेकिन 1000 वर्ष तक रहेगा। 50 पे 50, 8 फुट गहीर गहरा, वो सारी मिट्टी बाहर जाएगी। और पत्थर के द्वारा ही 60 फुट लंबा ऊंचा मंदिर बनेगा, जिसमें आप लोगों को राजस्थान में अच्छी तरह से सहयोग करना है। पहले दूसरी बात थी 1-2 करोड़ के अंदर ही मंदिर होता, लेकिन 100 वर्ष में गोविंदाय नमो नमः। इसलिए ऐसा मंदिर बने, कुछ देर भी लगे तो विलक्षण बने, चिरस्थायी हो, 1000 वर्ष की आयु हो। यही मैंने जो कहा था नया प्रस्ताव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, यही प्रस्ताव है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक तथा पद्म पुराण तथा स्कंद पुराणोक्त 10 अध्यायों में लगभग 1,500 श्लोक हैं। 19,500 श्लोक काले ग्रेनाइट पत्थर पर कंप्यूटर के द्वारा लिखे जाएंगे। उस पत्थर के मंदिर में वो राधे राधे होगा उसमें। इसलिए आप सबों को, आप लोगों ने चंदा दिया, सारे चंदा आप ही लोग करते हो, लेकिन अब ज़्यादा करना पड़ेगा। एक ऐतिहासिक मंदिर आपके मिथिला कुंज में होगा। मैं राधे श्याम या महामंडल से किशोरी शरण, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार वाले नहीं हैं। जो आप देते हैं उसी में लगता है। बहुतों को मालूम है, जैसे कृष्णदास जी हैं, बहुत से हैं, नाम हमें स्मरण नहीं हो पाता है। सबों का भरपूर सहयोग होता है। इसमें और ज़्यादा करना होगा तो आपका नाम उस मंदिर के साथ ही अमर हो जाएगा। नहीं, आया है कीर्ति जशसी जीविति। आपका 5 बहुत ही शरीर समाप्त हो जाएगा, लेकिन कीर्ति जब तक रहेगी तब तक आप जिंदा ही रहेंगे। दामोदर झा के द्वारा यह मंदिर बना, उन्हीं ने खंती गाड़ी, लगभग 100 वर्ष हो गया मंदिर, 102-3 वर्ष हो गए। 1918 में उन्होंने खंती गाड़ी थी, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। 2020 में यहाँ विशाल मंदिर आपके सामने है, तो उन्होंने ही खंती गाड़ी। इसी प्रकार से मिथिला कुंज में, मिथिला कुंज बनने के लिए शिलान्यास हमारे गुरु महाराज ने, और आप लोग उसके मंडलेश्वर किशोरी शरण जी हैं, आप सब के सब कंधा से कंधा मिला करके योगदान करेंगे। अवश्य होगा, इसमें 2 राय नहीं है, वो तो होना है ही। अब 2 बार नाम ले लीजिए। अब मैं अपने वहाँ जाऊँगा, बैठूँगा, आप सब के सब प्रसाद पा करके जाएंगे। और 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। एक बात और बता दूं, लगमा पंचायत के मुखिया जी, लगमा पंचायत में बतीजा बस्ती आती है, इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगा ही रहे हैं।
सही बताता हूँ, हमारे ब्रज वृंदावन में अनेक कुंड हैं, सरोवर हैं। अड़हा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, बहुत सारे हैं। अप्सरा कुंड, सूर्य कुंड, गोविंद कुंड आदि। अवध में जाएंगे तो रामपरी को देखा होगा आपने जाने वाले। ठीक इसी प्रकार से प्रतीक वृंदावन बथई के बगल में गंगा कमला जी के बगल कमला जी में आपने लगभग 300-350 फुट हमारे मुखिया जी श्री राम नरेश चौधरी जी ने श्री जी का निर्माण किया है। आप लोगों ने देखा होगा, कार्तिक में काफ़ी भीड़ होती है, गंगा किनारे जाते हैं। नहीं, हम लोग अब यहीं कार्तिक मेला होता है। नहीं। कल बहुत से लोग आए जिसने हमसे कहा कि इस बार कुंभ लगेगा सिमरिया घाट में। नहीं जाता, अब की बार तो चलिए, अब की बार चलिए, ऐसा बहुतों ने हमसे कहा। कार्यकर्ता का अभाव है, लेकिन जब काम चालू होता है तो कार्यकर्ता आ ही जाते हैं। अब देखिए क्या लीला होगी। यदि श्री जी ने चाहा और महामंडलेश्वर जी ने चाहा, आप लोगों का सहयोग हुआ तो वहीं रहेंगे। इस बार नाम कीर्तन यहाँ होगा ही होगा, लेकिन वहाँ सारा भोज भंडारा कथा वार्ता सब हो जाएगा। लेकिन एक गैया को कितनी बार दुहा जाएगा? आप ही लोग तो काम करने वाले हो। अब 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो वहाँ सीढ़ी बनाई मुखिया जी ने। सीढ़ी बनाने के बाद पार्क बना रहे हैं। मात्र 10 कट्ठा जमीन थी, लगभग 4000 टेलर मिट्टी देकर 1 बीघा बना दी। ऐसा पार्क बन रहा है, ऐसा पार्क बन रहा है, राधे, ऐसा पार्क बन रहा है जो शहर में मालूम होता है, देहात में कहीं नहीं। इसीलिए हम आप सबों से कहेंगे, मुखिया जी का आशीर्वाद दें, चिरंजीवी हों, धीरे धीरे इससे ज़्यादा जनता की सेवा करें, विशिष्ट पद प्राप्त करके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की।